बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से। थाना सत्तू कतला की हदूद स्टाफ कॉलोनी में 10 साला बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती। मुतासरा बच्ची के अहल खाना ने जिना हॉस्पिटल एमरजेंसी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। स्टाफ कॉलोनी के रिहायशियों ने बेहोशी की हालत में 10 साला मुतासरा बच्ची को ज़मीन पर लिटाकर एहतजाज किया। अहल खाना मुजाहिरीन का कहना था कि हमसाये ने हमारी बेटी से ज़्यादती की। मुतासरा बच्ची को 3 बार हॉस्पिटल लाए मगर हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं कर रहे। दवाई लिख कर भेज देते हैं, बच्ची मरने की हालत में है। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताएगा ये अफसोसनाक वाक़या तो कितनी देर कबल पेश आया है और अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज़ का ही वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। सत्तू कतला का इलाका है जहाँ के ये रहायशी हैं, इंतहाई गरीब ख़ानदान हैं और इनका ये कहना है कि इनकी जो बच्ची 12 साला मलाइका है उसके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है और ज़्यादती भी जो मुल्का घर है उसके हमसाये की जानिब से ही की गई है, जबकि बच्ची को ज़्यादती से पहले नशा आवर चीज़ भी मुबैना तौर पर पिलाई गई, जिसके बाद बच्ची जो है कई घंटे तक बेहोशी की हालत में रही और इसी हालत में उसको जो है कुछ देर पहले अस्पताल भी जो मुंतकिल किया गया था, जबकि बच्ची के जो गुस्सा हैं उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और आला हुकाम से इंसाफ की अपील भी की गई है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जो मुल्जिम है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबर्ग में ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद का मामला है। ट्रैफिक वार्डन फुरकान के मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई है। सीडीओ लाहौर सैयद हमाद की वाक़े की मजम्मत। CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस करके कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सीडीओ लाहौर सैयद हमाद ने खातून की जानिब से ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए कहा कि अवाम वर्दी की इज्जत करें, किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोरोना के दौरान फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। हम लोगों का काम है कि जो कवानीन हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, गवर्नमेंट की रिट को कायम करना। तो उसने बहुत ही अच्छे अखलाक से उनको बताया, बल्कि ड्राइवर को बताया कि गाड़ी आपकी रॉन्ग पार्किंग पे खड़ी है, पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, तो उनको कहा गाड़ी साइड पे कर लें। ट्रैफिक वार्डन फुरकान की मदयत में मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है, जिस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि गाड़ी को सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रेस किया जाएगा। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। FIR उस पर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हमारी उस पर काम कर रही है और गाड़ी भी हम इंशाल्लाह ताला हमने लोकेट अभी कर लेंगे और उनको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीडीओ ने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन फुरकान और अमजद को सराहते हुए कहा है कि दोनों नौजवानों ने बेईमाना सलूक पर भी हिम्मत और बर्दाश्त से काम लिया। हमारा मकसद अवाम की खिदमत है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। अभी की सबसे अहम खबर ये है कि जिले इंतजामिया ने शहर के इलाकों में लॉकडाउन का फैसला एक रोज के लिए मौखर कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन आज नहीं कल से होगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि लॉकडाउन एक रोज के लिए मौखर किया गया है और शहरियों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME सोसाइटी मुकम्मल शामिल है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी भी शामिल है। स्मार्ट लॉकडाउन कल रात 12 बजे किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने स्मार्ट सैंपलिंग के नतीजे सामने आने पर शहर के मजीद 7 इलाकों को आज रात बंद करने का फैसला किया था। ताहम शहरियों की जरूरियात के पेश नजर लॉकडाउन को एक दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। जिन इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया उनमें टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME, वाबरा टाउन, जोहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमर सदू मेन बाजार और मुल्हिका आबादी, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी शामिल है। जिला इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट सैंपलिंग के नतीजे आने पर इन इलाकों को एक हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल के मुताबिक इन इलाकों में मजमूई तौर पर 817 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए, जिस पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। जबकि चुंगी अमर सद्दू बाजार के ताजरों का लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। लॉकडाउन नामंजूर के नारे लगाए गए। जमालुद्दीन जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, नारेबाजी की जा रही है, लॉकडाउन इनके ख्यालात के हिसाब से ठीक नहीं है इनके एरिया में? जी, चुंगी अमर सद्दू मेन बाजार के ताजरों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है और फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया है। उनका मुतालबा है कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, उनका माशी कत्ल हो रहा है। यहाँ पर इस मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं चुंगी अमर सद्दू मेन बाजार के सदर नईम भट्ट। उनसे हम बात करते हैं। अच्छा जी नईम भट्ट, ये बताएं, आप लोग काफ़ी बड़ी तादाद में इस सड़क पे मौजूद हैं और लॉकडाउन को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो इससे तो नुकसानात नहीं होंगे, आपका क्या ख्याल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जितने भी ताजर मेरे हैं कोई शौक से नहीं है रोड पे खड़े, रात के 12 बज चुके हैं। ऐसा है कि मेरे मेन बाज़ार चुंगी अमर सदू में इर्द गिर्द 2-3 बाज़ार हैं, यहाँ पे कोई केस नहीं निकला। बाज़ार के अंदर हमारा हुकूमत से यही अपील है, महकमा हेल्थ से यही अपील है कि जनाब हमारे इलाके में कोई ऐसा कोरोना का केस नहीं निकला। जिस बस्तियों में, आबादियों में या इलाके में है उसको आप सील करें, कमर्शियल एरिया को ना सील करें। हम इनके साथ वहाँ खड़े हुए हैं, धरनों में खड़े हुए हैं। तो आज मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम आपके ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं, ये मजबूरी नहीं तो क्या है। तो हम यही कहेंगे कि जनाब हमारे बाज़ार कमर्शियल खुले रहें, इंशाअल्लाह ताला हम किसी अमल करेंगे, हर बात पे अमल करेंगे, और ना करें फिर आप सील करें। शुक्रिया जी, आपने सुना चुंगी अमर सद्दू मेन बाज़ार के ताजर एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने फिरोजपुर रोड को ब्लॉक किया हुआ है। उनका कहना है कि लॉकडाउन मंजूर नहीं है और उनका कहना है कि उनका माशी कत्ल हो रहा है। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और बुज़दार हुकूमत में प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है, अवाम के करोड़ों रुपए ज़ाय होने लगे हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना हॉस्पिटल सफेद हाथी बन चुका है। 3 माह में 55 करोड़ बतौर रेंट हुकूमत के जिम्मे वाजिब अदा है। बिल की अदायगी के लिए जिले इंतजामिया और महकमा सेहत को मरासला, ताहाल 1 माह का बिल भी क्लियर नहीं हो सका है। एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल सफेद हाथी बन गया। 3 माह में 55 करोड़ बतौर रेंट हुकूमत के जिम्मे वाजिब अदा है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया ने बिल अदायगी के लिए जिला इंतजामिया और महकमा सेहत को बिल थमा दिया। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने एक्सपो सेंटर के ताहाल 1 माह के वाजिबात भी अदा नहीं किए। एक्सपो सेंटर के चारों हॉल्स को 19 मार्च से जिला इंतजामिया और महकमा सेहत बतौर कोरोना अस्पताल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपो कोरोना अस्पताल के रेंट की मद में 45 करोड़ 39 लाख 91 हजार का बिल बना, जबकि 9 करोड़ 53 लाख 38 हजार टैक्सेस की मद में बिल में डाला गया। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जिम्मा मजमूई तौर पर 54 करोड़ 93 लाख 29 हजार रुपए वाजिब अदा है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया की जानिब से 12 बिल भेजने के बावजूद ताहाल 1 रुपया भी अदा नहीं किया जा सका, जिस पर एक्सपो सेंटर इंतजामिया का मौकफ है कि बिल क्लियर न करने पर एक्सपो सेंटर में बिजली और गैस समेत दीगर बिलों की अदायगी नहीं की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया के पास बिलों की अदायगी के लिए कोई बजट मौजूद नहीं है। बिलों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए ताकि यूटिलिटी बिलों की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। बिल क्लियर न करने की सूरत में बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जा सकते हैं, जिससे अस्पताल में मौजूद कोरोना मरीजों को मसाइल दरपेश होंगे। और तब्दीली सरकार का शाहकार, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल बेकार है। 90 करोड़ रुपए का मंसूबा, लेकिन सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। हॉस्पिटल का योमिया किराया 39 लाख, फी मरीज अमलन 10 लाख रोजाना किराए की मद में खर्च हो रहे हैं। कोरोना के इलाज मुआलजे के लिए तब्दीली सरकार का एक्सपो सेंटर में कायम किया गया 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल खजाने पर बोझ बन गया। 90 करोड़ रुपए लागत का हामिल फील्ड अस्पताल का मंसूबा मरीजों के किसी काम न आया। 3 माह के दौरान 540 मरीजों का इलाज हो सका और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के बायस एक्सपो सेंटर अस्पताल में मरीजों ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल का योमिया किराया 39 लाख रुपए है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं और फी मरीज योमिया किराया 10 लाख रुपए बनता है। जराये के मुताबिक एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल जिला इंतजामिया की मवेशी मंडियों और इतवार बाजार के शामियाने लगाने वाले ठेकेदारों से बनवाया गया और इसका ठेका देने में भी मुतअद्दिद मुबैना बेकायदगियों का इर्तिकाब होने की वजह से मंसूबे की शफाफियत पर भी सवालिया निशान है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल पर कौमी खजाने से खतीर रकम खर्च करने के बावजूद मंसूबा नाकामी से दो चार है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सितंबर के पहले हफ्ते में मरहलावार खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। कोरोना वायरस के 22 तालीमी इदारों की बंदिश के मसले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। तमाम सूबों ने अपनी आरा इजलास में पेश की और SOPs के साथ तालीमी इदारों में इम्तिहानात की इजाजत देने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इजलास में तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया और प्रोफेशनल इम्तिहानात लेने की इजाजत देने का भी फैसला किया गया। 1 सितंबर से कबल 22 अगस्त को इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें इस हवाले से मजीद तफसीलात तय कर ली जाएंगी। सूबों से मुशावरत के बाद तजावीज़ कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तालीमी अदारे खोलने की हतमी मंजूरी देगी। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर के तालीमी अदारे 3 माह से बंद हैं। जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। और अब कुछ बात महंगाई की तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाल दिया है।
यूटिलिटी स्टोर्स पर लाल मिर्च, इलायची और नमक महंगा कर दिया गया है। महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नमक, लाल मिर्च और इलायची की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 195 रुपए कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 ग्राम सब्ज इलायची 30 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए से बढ़ाकर कीमत 130 रुपए कर दी गई। नमक की कीमत में 1 से 2 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 800 ग्राम आयोडीन नमक की कीमत 22 रुपए से बढ़कर नए रेट्स 23 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 800 ग्राम क्रिस्टल आयोडीन नमक की कीमत 23 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर के तमाम अशिया महंगी हैं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे कर रही है। सिर्फ चीनी के सिवा यूटिलिटी स्टोरों पे कोई चीज़ सस्ती नहीं, बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं। आप जाके बाजार पता कर लें, दाल सफ़ेद चने की 105 रेट है, यहाँ 125 रुपये रेट है, तो कहाँ सस्ती है? हमें तो नहीं नजर आ रहा कि यूटिलिटी स्टोर पर 50 रुपये की सब्सिडी दी है, कोई नजर नहीं आ रही, सिर्फ चीनी सस्ती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा हसन अली, सिटी 42। और शहर में हुकूमती दावों के बावजूद आटा और चीनी सरकार के मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से शहर में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से शहर में चीनी की कीमत 70 रुपए जबकि आटे के 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन किसी भी इलाके में हुकूमती निर्खों पर आटा और चीनी फरोख्त ना की जा सकी। चीनी 80 से 85 जबकि आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए में ही फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, जबकि महंगाई को कंट्रोल करने और अपने जारी करदा निर्खों पर चीनी और आटे की फरोख्त नहीं करा सकी, जो कि हुकूमत की नाअहली है। चीनी 85 रुपये में लेकर आए अभी, चीनी 85 रुपये है यहाँ पे, अभी पूछ लें आप दुकानों से 50 रुपये चीनी है। आटे की जो 66 रुपये किलो दे रहे हैं चक्की वाले, हम चक्की से लेके आते हैं। 8 रुपये बढ़ गए इस महीने में, 58 रुपये थे आटा पहले, इस महीने में 8 रुपये बढ़े हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन्हें सरकारी गंदम का इजरा कर दिया गया है, जिसके बाद कल तक शहर में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम अजला में आबादी की बुनियाद पर गंदम कोटे का इजरा किया जाएगा। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इजला में आबादी की बुनियाद पर गंदम कोटे का इजरा किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में फंक्शनल फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज शुरू कर दी गई है। फ्लोर मिल्स को सस्ती सरकारी गंदम के इजरा से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम 1475 रुपए फी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी। 20 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 837 जबकि रिटेल कीमत 860 रुपए बनती है। 10 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 419 रुपए और रिटेल कीमत 430 रुपए होगी। हुकूमत बंद कमरों में MTI एक्ट नाफिज कर रही है, मगर सबसे दरीना सिक्योरिटी बिल की मंजूरी पर खामोश है। बतौर डॉक्टर्स हम PTI को वोट देने पर शर्मिंदा हैं। इस हुकूमत ने हॉस्पिटल ही बेचना शुरू कर दिए हैं। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के गंगाराम हॉस्पिटल में मीडिया से गुफ्तगू। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस वबा में काम कर रहे हैं, इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए। पूरे पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए। MTI एक्ट तो नाफिज कर रहे हैं, मगर तहफ़्फ़ुज़ देने का एक्ट क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हामिद भट्ट का मजीद कहना था कि हेल्थ रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ वर्कर्स को दिया जाए। तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स काम की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो गए हैं। बायोमेट्रिक के अमल पर एतराज़ नहीं, लेकिन 2 से 3 माह तक इस हाजिरी को रोका जाए। इन्होंने कहा, बतौर डॉक्टर्स जिस तरह PTI के लिए कैंपेन की, इस तरह हमारा हक नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम फिर इनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन रन की, इनको वोट्स दिए, इनके लिए अपनी फैमिलीज को कहा, अपने घरों में कहा, अपनी खानदान बरादरी गली मोहल्लों में कहा। तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना पड़े, इमरान खान साहब को वोट ना दिए जाए।
यंग कंसल्टेंट ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी बिल, खाली असामियों पे भर्तियां और हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस फौरी जारी किया जाए, वरना मुजाहरे करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। शादी हॉल, रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी और सी फूड्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एसोसिएशन ने 13 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। चारों एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि शादी हाल और रेस्टोरेंट फौरी खोले जाएं। हुकूमत जो भी एसओपीज देगी उस पर अमल दरामद करने को तैयार हैं। पिछले 4 माह से इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 13 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज किए जाएंगे। धरना हो रहा है 13 तारीख को, इसके अंदर बाकायदा हम शामिल हैं और इनके साथ शाना बिशाना चलेंगे। मार्की और हालत की जितनी भी इसके ऊपर धरना होगा हम उसके बाद शामिल होंगे। गौरी साहब का शुक्रिया कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं। पंजाब से इंशाल्लाह हम बिल्कुल आराम वाला एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट तक। आपसे इल्तिजा गवर्नमेंट से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि आपको अपने शहीद जवानों का वास्ता कि हमारी बात सुने। हमारे बहुत बुरे हालात हैं, हम अब बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। लोगों का सामान बिकना क्या, बेचारे जो बेच सकते हैं बेच चुके हैं। अब वो सामान है जो खरीदने वाला कोई नहीं है। इंशाल्लाह 13 जुलाई को हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर हमें इजाज़त दे दी जाए हम मुकम्मल एसओपीज़ के साथ इस कारोबार को चलाएंगे इंशाल्लाह। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो जो 15 दिन है वो हमें हर तरह से एसओपीज़ के तहत हमें काम करने की इजाज़त दें। शायद वो 15 दिन हम काम करके शायद कुछ अपना जो सिलसिला है चला सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूड्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन से एम रफीक, केटरिंग से आमिर कुरैशी, फ्लावर, साउंड, लाइटिंग, फोटोग्राफर और जनरेटर्स एसोसिएशन के उहदेदारान भी शरीक हुए। और शहर के सराफा बाजार और मार्केट्स में सोने की कीमतों में नई तारीख रकम कर डाली है। 1300 रुपये इजाफे के बाद सोने की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,08,300 रुपये पर पहुंच चुकी हैं। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 1,300 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। इस तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 99,275 रुपए फी तोला हो गई। शहर की ज्वेलर बरादरी ने सोने की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मुकामी सतह पे तो एक सिंपल सी रीजन है कि जनाब एक तो यहाँ पे डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। हमारा जो करेंसी है वो इतना कि ज़्यादा मतलब कि डाउन जा चुका हुआ है कि डॉलर उसके लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके लिहाज से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी कीमत इस वक्त अभी अंडर कॉस्ट चल रही है। दिनों में ये रुझान बरकरार चलता रहेगा, ये टूटेगा नहीं। पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पे सोने की कीमत ऊपर चलती जाएगी डिमांड बढ़ने की वजह से, और हमारे पाकिस्तान में भी उसी तरह कीमतें ऊपर जाएगी। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $8 बढ़कर $1,803 तक पहुंच गई। तारिक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बढ़ती हुई कीमतों के बायस सोना मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर निकल गया है। मुतवस्सित तबका 1 लाख रुपए फी तोला सोना खरीदने का तस्वर भी नहीं कर सकता। सर यानी कि काफ़ी दिनों से इस चीज़ को वेट कर रहे थे कि गोल्ड का रेट नीचे आएगा, लेकिन आज मार्केट में आया तो पता चला 1,000 रुपये और प्लस हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये रेट बढ़ता जा रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे यानी कि मिडिल क्लास हम जैसे लोगों के लिए तो गोल्ड बाय करना। ज्वेलर्स बरादरी के कायदीन ने कहा कि जब तक डॉलर के मुकाबले में मुल्क की करेंसी मजबूत और एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होती तब तक सोने की कीमतें कम नहीं हो सकती। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सदर कैंट ज़रार शहीद रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है। गौसिया कॉलोनी फाटक से जोड़े पुल तक सड़क पर जगह जगह खड्डे बन चुके हैं। इलाके पर पड़े। ये सड़क सदर गोल चक्कर से जोड़े पुल से होती हुई बरकी रोड को जा लगती है, मगर मजाल है कि सड़क का कोई एक हिस्सा भी सही सलामत बाकी बचा हो। सड़क पर जगह जगह खड्डों से ट्रैफिक कई घंटे सुस्त रवि का शिकार रहती है। अहले इलाका का कहना है कि खराब टूटी फूटी सड़क की वजह से हादसात मामूल हैं। बारिश के बाद सड़क जोहड़ बन जाती है, गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। जो भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने बनाने की बात की है, मगर आप जो कह रहे हैं कहीं कहीं से बिल्कुल रोड टूट चुका है। यहाँ पे इतना पानी खड़ा होता है कि मुश्किल आप हमें सर ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों कॉलेजों में वो वापस आएंगे भी क्या बाहिफाजत। ठीक है, ਅਸੀਂ बहुत परेशान जो बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। ਇੱਥੇ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज मोटरसाइकिल गड्डियां दे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका का कहना है कोई मुंतहिब नुमाइंदा इस रोड पर तवज्जो नहीं देता। हुकाम बाला और कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम से अपील है कि सड़क को फौरी मुरम्मत करवाया जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ वकार घुमन, सिटी 42।
कोरोना वायरस के आदाद-ओ-शुमार आपके साथ अब शेयर करते हैं। कोरोना के 485 नए मरीज हैं और 10 संवात हुई हैं। शहर के हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। 290 मरीज आइसोलेशन वार्ड, 152 ICU और 67 मरीज 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर में कोरोना के मजीद 485 मरीजों की तस्दीक की गई है और 10 संवात रिपोर्ट हुई हैं। वबा के दौरान अमवात की मजमूई तादाद 735 और केसेस 43,483 हो चुके हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद बतदरीज कम हो रही है। हॉस्पिटल्स के आइसोलेशन वार्ड्स में 290 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 152 मरीज ICU और 67 मरीज 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 930 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद मरने वालों की 30 हो चुकी है। सूबे में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1929 हो चुकी है और केसेस की तादाद 83,599 तक जा पहुंची है। तर्जमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अब तक 5,55,306 टेस्ट किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान रांझा का अलायंस फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड ऑफिस पर छापा। बड़ी तादाद में ज़ायदुल मियाद अद्वियात और सर्जिकल आलात कब्जे में ले लिए गए। खुफिया इतलात पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा के ड्रग कंट्रोल स्क्वाड के हमरा शादमान में बड़ी कार्रवाई। एसी मॉडल टाउन ने अलायंस फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड ऑफिस पर अचानक छापा मारा, जहां दौरान चेकिंग बड़ी तादाद में ज़ायदुल मियाद सर्जिकल आलात और अद्वियात बरामद कर ली गई। ज़िशान रांझा का कहना है कि ज़ायदुल मियाद सर्जिकल आलात और अद्वियात को कब्जे में ले लिया गया है। इंसानी जानों से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। ज़ायदुल मियाद सर्जिकल आलात और अद्वियात पर नई एक्सपायरी तारीख लगाई जा रही थी। मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और जनरल हॉस्पिटल के सामने नशा करने वाले अफराद के अड्डे बन चुके हैं। नशई अफराद ने मेट्रो बस, ओवरहेड ब्रिज पर डेरे जमा लिए हैं। खुलेआम नशा करते नशई थक हार कर वहीं पर सो भी जाते हैं। खवातीन और बच्चों के लिए ओवरहेड ब्रिज से गुजरना भी महाल हो चुका है। जनरल हॉस्पिटल के सामने ओवरहेड ब्रिज पर नशई अफराद का राज है। बगैर किसी खौफ के नशई खुलेआम ओवरहेड ब्रिज पर नशा करके बेहोश पड़े रहते हैं। खवातीन और बच्चों के लिए मेट्रो बस ओवरहेड ब्रिज से गुजरना मुहाल हो गया है। ये मजदूर भी इधर ही काम करते हैं, आपको पता होगा ये गाजी रोड मजदूरों का अड्डा है, ठीक है। तो लिहाजा ये हुकूमत को मदद करनी चाहिए, ठीक है। इनको मसलन के ये नशा है जो इनको उठाना चाहिए। नशई अफराद मेट्रो ओवरहेड ब्रिज पर ही सोते हैं। नशई अफराद का कहना है कि हुकूमत उनके लिए कुछ करे। माली परेशानियों की वजह से नशे के जाल में फंस गए। जितने मर्जी पुलिस वाले आए, मारे कूटे, जो मर्जी करें, ये लोग तो शुरू से नशा करते हैं और उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। वजह है कि इन लोगों के जख्म बन जाते हैं। इनके लिए डॉक्टर पट्टी जो कि पैसे भी नहीं देते। हम मजदूर लोग हैं, हमारी भी वैल्यू कट जाती है। हमें भी लोग कहते हैं कि पता नहीं ये भी नशा करते हैं। जब उनको समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, छोड़ दो, ज़िंदगी नहीं मिल जाएगी। मैं करता रहा हूँ नशा, ठीक है, अभी मैंने छोड़ा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। शहरियों और अहले इलाका का कहना है कि ओवरहेड ब्रिज पर नशई अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। क्रैकडाउन करके नशई अफराद को मेट्रो ओवरहेड ब्रिज से फौरी हटाया जाए। कैमरामैन अली शेख के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। और पैरागॉन सिटी केस में खाजा बरादरान के रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने MS सर्विस हॉस्पिटल को कैसर अमीन भट्ट का अपनी निगरानी में मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। वादा माफ गुआ कैसर अमीन भट्ट को एम्बुलेंस में एहतसाब अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कैसर अमीन भट्ट की तबीयत खराब है, इन्हें अदालत के हुक्म पर पेश कर दिया गया है, लेकिन वो ऑक्सीजन लगने की वजह से बयान के काबिल नहीं। एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान मजिस्ट्रेट जुल्फकार बुखारी मौजूद थे। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के वकील को जरा करने को कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि अमजद परवेज एडवोकेट मौजूद नहीं। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दोबारा समाअत पर अमजद परवेज की जगह मोहम्मद नवाज एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने मोहम्मद नवाज को दीगर गवाह पर जरा करने की हिदायत की। अदालत में पेशी के बाद ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, अगर हुकूमत ने रवैया तब्दील न किया तो मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्शन में मुकम्मल तौर पे नाकाम है और ये हुकूमत चाहे सूबाई हुकूमत पंजाब की हो या वफाकी हो, ये मुकम्मल तौर पे फेल हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत जो है अगर उसकी रविश बरकरार रहती है, अगर वो ये रवैया अपना बरकरार रखते हैं तो फिर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना होगा। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी करते हुए दीगर गवाहों को तलब कर लिया, जबकि MS सर्विस अस्पताल से कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली। कैमरामैन इमरान सदीकी, सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के ज़रिए एहतमाम साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन तारिक अजीज़ अल्लामा तालिब जौहरी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ की ज़ेरे एहतमाम लॉरेंस रोड पर ताक़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। PTI पंजाब के सदर इजाज अहमद चौधरी, सदर लाहौर दीवान गुलाम मुहय्युद्दीन और दीगर ने खिताब किया। इजाज अहमद चौधरी का कहना था मौजूदा दौर के TV प्रोग्राम एंकर्स को तारिक अजीज से कुछ सबक हासिल करना चाहिए। तारिक अजीज, सैयद मुनव्वर हसन और अल्लामा तालिब जौहरी की कौमी और मिल्ली खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। एक पूरी तारीख साज और तारीख शख्सियत थी। मैंने अर्ज़ किया है कि आज के एंकर, आज के खेल के प्रोग्राम करने वाले जिन्हें आप टॉक शो या गेम शो कहते हैं, वो ज़रा देख लें कि एंकर और उसका मायार जो है वो तारिक अजीज़ साहब बना के चले गए। अल्लामा तालिब जौहरी साहब अहले तशय्यो के सरखेल थे, बहुत बड़े आदमी थे, कुरान पाक के मुफस्सिर थे और उनकी खूबी ये बयान करनी चाहिए जो ज़िंदगी उनकी असल थी कि उन्होंने कभी मसलकाना या फ़िरकावारियत की बात की है, उम्मत की इत्तेहाद की। तकरीब में इलामा असगर आरिफ चिश्ती, इरफान हसन, सैयद अवैसुर रहमान गिलानी, अहमद अली भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी और पाकिस्तान के अमन के लिए, सलामती के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ किए रखा। आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके लिए एक ताज़ियती रेफरेंस रखा गया और उनके लिए दुआए खैर की गई। शुरका का कहना था तरक्की याफ्ता कौमें अपने हीरोज की खिदमात को फरामोश नहीं करती। सैयद मुनव्वर हसन, तारिक अजीज और अल्लामा तालिब जौहरी मुल्क की बड़ी शख्सियात थीं। कैमरामैन अली शेख के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। कबूतर परवरी शौक के साथ साथ मुनाफा बख्श कारोबार भी बनने लगा है। पाकिस्तानी नायाब नस्ल के कबूतर खलीजी ममालिक समेत यूरोप में भी बरामद होने लगे हैं। कल तक आवारा लोगों का मशगला समझा जाने वाला अब उमरा का मशगला भी बन चुका है। कबूतर परवरी का शौक महंगा होने के बावजूद इसके शौकीन अफराद आज भी लाखों रुपए खर्च करके इस कदीम रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुल्तान रोड के रहायशी उस्ताद मलिक मोहकम खोखर भी गुज़श्ता 22 साल से कबूतर परवरी का शौक पाले हुए हैं। उनका कहना है कबूतर परवरी मुगल बादशाहों और रईसों का एक बेहतरीन मशगला रहा। चंद अनासर की वजह से इसको मायूब समझा जाने लगा। मैंने ये तकरीबन पिछले 20-22 साल हो गए मुझे शौक करते हुए और माशाल्लाह ये बहुत ही एक अच्छा शौक़ है। मैं तो कहूँगा क्योंकि घर में रह के आपका बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है, आप बहुत सी बुरी आदतों से बच जाते हैं। उनका कहना था पाकिस्तानी शहरों लाहौर, कसूर, सियालकोट के कबूतरों की बैरून मुमालिक मांग है। लोग अब बतौर प्रोफेशन इस काम में आ रहे हैं और मुआशी फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ से ये नस्लें इंट्रोड्यूस हुई हैं। कसूर हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्रीडर उस्ताद मौजूद हैं जिन्होंने इन कबूतरों को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया है। कबूतरों में परवाज के मुकाबले भी होते हैं। खेल में हिस्सा लेने वाले कबूतरों को सोने के वर्क, सुच्चे मोती, बादाम और जाफरान समेत तरह तरह के कुश्ते खिलाए जाते हैं ताकि लंबी उड़ान भरकर इन्हें फतह दिलाए, जिन पर लाखों रुपए तक के इनाम भी रखे जाते हैं। लाहौर में तकरीबन 1000 से ज्यादा खानदान इस शौक से वाबस्ता हैं। शौक चाहे जैसा मर्जी हो, अगर उसको मस्बत तौर पे लिया जाए तो वो हमेशा इंसान को फायदा ही देता है। कैमरामैन राना अजीम के साथ वकार गुमन, लाहौर। और 24 न्यूज़ की बहाली पर शहर के मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और सहाफती तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 24 न्यूज ने हमेशा हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग की और आवाम की आवाज बना, जबकि मौजूदा हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं और इसलिए 24 न्यूज की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि पुरुमीद है कि 24 न्यूज आइंदा भी अवामी मसाइल को उजागर करेगा और हमेशा आम आदमी की आवाज बनेगा। जब हुक्मरान सच की आवाज, हक की आवाज को दबाएंगे तो ये अल्लाह का कानून है कि जिस शख्स ने, जिस इदारे ने, जिस ग्रुप ने हक और सच की आवाज़ दबाई उसको अल्लाह ताला ने कहीं का छोड़ा नहीं है। 24 और सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो हैं ये एक ऐसा इदारा है जो आवाम के जज्बात की तर्जमानी करता है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी, साबिक सदर PFUJ और मेंबर FEC अफजल भट्ट, जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आसिफ भट्टी, सदर PUJ कमरुज़्ज़मान भट्टी, PFUJ के खजांची जुल्फकार अली महतू, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के खजांची बदर ज़हूर चिश्ती और मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल PUJ जमाल अहमद ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया और 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने पर मुबारकबाद दी।
سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا 24 چینلز اور سٹی 42 کو تمام کارکنوں کو کہ ایک بھرپور کوشش کے بعد آج الحمدللہ ہم اپنے چینل کو بحال کرنے کے لیے میں کامیاب ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری جنگ جو یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ جو دور ہے یہ بدترین دور ہے. اس میں پاکستان کی جو میڈیا ہے, پاکستان کی آزادی صحافت ہے, یہ بہت برے طریقے سے دبا دی گئی ہے. چینل 24 کی جو پالیسی تھی جس کو عوام پسند کر رہے تھے اور حکمران اسے ناپسند کر رہے تھے, جس وجہ سے چینل 24 آور کا لائسنس معطل کیا گیا, اس کی نشریات جو ہے وہ ختم کی گئی. لیکن پورے پاکستان سے جس طرح پاکستان کے صحافیوں نے خیبر سے کراچی تک احتجاج کیا, پاکستان کی سول سوسائٹی اس احتجاج کا حصہ بنی, پاکستان کی وکلا برادری اس کا حصہ بنی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدالت کے ذریعے ہمیں ریلیف ملا. جمعیت علماء اسلام لاہور کی جانب سے بھی 24 نیوز کی بحالی پر مٹھائی تقسیم کی گئی. JUI کے کارکنان حافظ غضنفر عزیز, مولانا عبد النعیم, حافظ زین العابدین, حافظ طیب مدنی, حافظ ابو ہریرہ توحیدی نے کہا 24 نیوز کی بحالی حق سچ کی فتح ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پیمرا پر زور دیا کہ 24 نیوز چینل کو آزادانہ طور پر نشریات کی اجازت دی جائے اور مستقبل میں اس کی بندش سے گریز کریں. چینل بندش سے میڈیا ورکرز بے روزگار ہوں گے اور اس سے عوام کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق بھی متاثر ہوگا. جبکہ شاد باغ بکھن پورہ میں شہریوں کی جانب سے 24 نیوز کی بحالی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی. سابق چیئرمین صابر بٹ, یاسر گجر, عمر مصطفیٰ, عمران بٹ, عثمان راجپوت, عمر راجپوت, ساجد بٹ, دلاور بٹ, شیخ فیصل, علی خان, محبوب علی سمیت دیگر شریک ہوئے. شرکاء کا کہنا تھا کہ 24 نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی. حکومت نے مثبت تنقید برداشت کرنے کے بجائے به